हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है भाई? अच्छा भाई, वेरी गुड, मजा आ गया फिर तो ये बात सुन के। हैं बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3 के आगे की क्वेश्चन लगाते हैं और 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ध्यान से देखिए, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बताए थे, तो वो भी लर्न कर लिए होंगे अगर आप लोग। और अगर आप लोग नहीं लर्न किए हैं तो आप लोग महान हैं, क्या कर सकता हूं मैं। नहीं, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड, आई नो। अच्छा चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे होगा यार। देखिए कैसे करना है हमें बच्चों। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू sin x + y। ये हमें प्रूव करना है, तो बात को समझो, देखो कैसे प्रूव होगा। अच्छा एक चीज देखो, आप यहाँ पे नोटिस करो, ये दिख रहा है, ये π/4 - x और π/4 - y, यही चीज तो दोनों बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक काम करते हैं, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, लेट π/4 - x, ठीक है क्या? π/4 - x, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, और ये जो दिया हुआ है π/4 - y, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं। ठीक है भाई, मानने में तो कुछ जाएगा नहीं, चला जाएगा क्या? हाँ नहीं जाएगा ना। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b। आप ध्यान से देखो, इसकी जगह पर तो a आ गया, इसकी जगह पे b आ गया कि नहीं आ गया पूरे क्वेश्चन में? अब देखो ये किसका फार्मूला बनना है, बताओ मुझे। cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ, किसका फार्मूला होता है? ये हमने पढ़ा है ना, किसका फार्मूला? cos a प्लस b का। किसका फार्मूला होता है? ये cos a प्लस b का फार्मूला होता है कि नहीं होता है? तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b। तो चलिए लिख लेते हैं बच्चों, cos a प्लस b। ये आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, cos a कितना माना था मैंने? π/4 - x प्लस, और b कितना माना था? π/4 - y। माना था कि नहीं माना था? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा? π/4 प्लस π/4 दोनों को ऐड कर लो। π/4 का मतलब 45, 45 प्लस 45 90, और 90 को कैसे लिखते हैं? π/2। फिर कितना बचा? -x और -y, -x -y। ये बचा कि नहीं बचा? अब ध्यान से देखो, cos π/2, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो कितना प्लस हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा x प्लस y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और देखो हमने ध्यान से देखो, क्या क्या हमने पढ़ा है? cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अरे समझ लो ये थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो sin थीटा, थीटा की जगह कितना है? x प्लस y। और चेक करो ध्यान से, यही प्रूफ कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ठीक है, समझ में आया? देखो बच्चों, यहां से आपका लॉजिक स्टार्ट होता है। जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाओगे ना, उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्या कह रहा है? tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x, और हमें इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS, ये LHS पार्ट है, तो टेकिंग LHS। ठीक है भाई, देखिए LHS क्या कह रहा है, समझते हैं ध्यान से। देखो एक चीज आप नोटिस करो बच्चों, ये दिखा रहा है tan π/4 प्लस x, यहाँ पे देखो एक फार्मूला लग रहा है tan a प्लस b। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? tan a प्लस b, और इसमें देखो tan a माइनस b का फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? तो tan a प्लस b का फार्मूला मैंने बताया था ना, क्या था? आप बताइए। tan a की जगह आ गया π/4 प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं।
फिर देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a माइनस b का, तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 1 प्लस अपोजिट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है भाई। अच्छा आप बात को समझो, देखो पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं, यहाँ पे 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x। नीचे आओ, यहाँ पे देखो 1 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू tan x, तो tan x ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक, अपॉन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो पाई बाई 4 का मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x, और नीचे आते हैं ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू tan x, तो tan x ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक, इतनी बात समझ में आई अच्छे से। अब देखो ध्यान से, ये तो ऐसे इट रहेगा, इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस tan x, आपने पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू, ये डिवाइड में था, अब इंटू में हो जाएगा, अगर इसको पलट देते हैं तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, ये दो बार है, तो दो बार है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो कितना है, नीचे भी सेम टू सेम 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो LHS RHS इज इक्वल टू प्रूफ। ठीक है भाई, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन sin पाई माइनस x cos पाई बाई 2 प्लस x। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना cos ये माइनस x है, तो cos माइनस में अगर cos होता है क्या होता है, cos माइनस x, तो ये माइनस हट जाता है ना, सिखाया था ना, ये क्या करता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ लो हटा देता है, तो ये तो प्लस बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, cos पाई प्लस x, देखो ऐसे समझते हैं, ये हमने समझा था ना बच्चों, यहाँ पे 360 डिग्री होता है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री। तो 180 माइनस का मतलब यहाँ पे होता था ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस cos प्लस। ठीक है भाई, ये हमने सीखा है। अच्छा अब cos 180 प्लस x, अब देखो 180 प्लस, तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 से 360 में तो कोई चेंज होता नहीं है, नो चेंज, तो ये तो cos ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा cos x, और ये माइनस तो हट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर cos x, बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आया कि नहीं आया। आपको बताया था ना मैंने कि cos माइनस x क्या होता है, ऑलवेज cos x होता है। ठीक है भाई। अच्छा अब बात को समझो, यहाँ पे हो sin 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो sin पॉजिटिव होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा sin x ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ cos पाई बाई 2 प्लस x, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, और cos साइन में चेंज होता है ना, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, बताया कि नहीं बताया, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, क्लियर है। तो ये कितना आएगा माइनस sin x आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, ये माइनस कैंसिल हो गया, cos इंटू cos, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, और sin इंटू sin, ये हो गया कितना sin स्क्वायर x, हो गया ना। तो cos अपॉन sin कितना होता है, cos अपॉन sin होता है cot स्क्वायर x। ठीक है भाई, cos अपॉन sin cot होता है, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या गया है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस x cos 2 पाई प्लस x। ठीक है भाई, फिर ये cot 3 x अपॉन 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस x होगा, है ना बच्चों। यहाँ कितना होगा 3 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cot 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ध्यान से देखो कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पक्का आप सब लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी समझ में आएगा, है ना। हाँ
यहाँ पर सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है जो ऐसे समझ में आ जाएगा, हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, cos 3π/2 प्लस x। 3π/2 का मतलब हाँ कितना होगा 270 डिग्री। देखो पहले ऐसे समझ लो, ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया ना ये कितना होता है यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसको अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, मैंने बताया ना इसको π/2। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिर्फ पाई, और इसको क्या लिखते हैं 3π/2। 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होता है। ठीक है, पता है कि नहीं पता है? चलिए वेरी गुड। आप ध्यान से देखो, एक बात को समझो जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे तो ऑल प्लस, साइन प्लस, टैन प्लस, कॉस प्लस, ये भी आपको मैंने सिखाया हुआ है, अच्छे से आपको आता होगा। अब देखो क्या कह रहा है, cos 3π/2 प्लस x। देखो 3π/2 प्लस x यानी बात हो रही फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos तो पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में मैंने क्या सिखाया था कि 90 से 270 पे चेंज हो जाता है, 90 से 270 चेंज और 180 से 360 नो चेंज। तो ये 270 है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, sin में, तो ये तो आ गया sin x। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। cos 2π प्लस x, तो 2π प्लस x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2π में तो चेंज नहीं होता, 180 से 2π नो चेंज, तो ये कितना रहेगा cos x ही रहेगा, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से आगे देखो। ठीक है, इसका देखो, इसका कितना आएगा यहां समझते हैं, इतना तो आ गया आप लोगों को, आगे देखते हैं। यहां पर देखो cot 3π/2 माइनस x, तो 3π/2 माइनस x मतलब बात हो रही कहां, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, और 90 से 270 पे तो चेंज होता है, तो cot किसमें चेंज हो जाएगा, tan में, तो ये आ जाएगा tan x, फिर प्लस यहाँ पे cot 2π प्लस x, तो 2π प्लस x यानी इसमें आएगा, और 2π में तो कोई चेंज नहीं होता है ना, 180 से 360 नो चेंज, तो ये कितना रहेगा cot x हो जाएगा। कितना आ जाएगा cot x, बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया ना, ये आया समझ में tan x, और ये हो जाएगा कितना cot x। ठीक है भाई, ये क्लियर है, पक्का आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा ना, sin x cos x ऐसे रहेगा। अच्छा, tan का फार्मूला क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, कितना बताया था? हाँ, tan का फार्मूला बताया था मैंने, sin x अपॉन cos x। ठीक है भाई, ये फार्मूला पढ़ा है, और अगर ये फार्मूला भी नहीं आता है रॉबर्ट, तो फटाफट याद कर लो, तब ही आएगा क्वेश्चन समझ में। तो बच्चों ध्यान से देखो, cot क्या होता है, cot होता है cos अपॉन sin x। ठीक है, cos अपॉन sin x। अच्छा, आप आगे देखिए, ध्यान से देखिए बर्ड की तरफ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बालक और बालिकाओं। ये बच्चों sin x हो गया, ये कितना हो गया cos x, हुआ नहीं? अब नीचे देखो, cos और sin का एलसीएम, जल्दी बोलो cos और sin का एलसीएम कितना होगा, cos x sin x आएगा कि नहीं आएगा? देखो sin इंटू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे होगा ये इससे, तो sin इंटू साइन कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x, और cos इंटू cos ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हुआ, कितना बचा, जल्दी बताओ कितना बचा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख इंसान होगा जिसको ये ना पता हो कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है। आपको पता है, मतलब आप मूर्ख नहीं है। तो कितना हो गया ये बच्चों, 1। तो देखिए 1 प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कह रहे हैं, sin n plus 1x sin n plus 2x, ओके, प्लस cos n plus 1x cos n plus 2x। हमें प्रूफ करना है cos x के इक्वल है। तो ये तो बहुत ही एकदम ठुल्लू सा क्वेश्चन है ना, हाँ 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए अभी मैंने सिखाया था इसी टाइप का, देखिए क्वेश्चन और भी था, अभी पहले था, कौन सा नंबर ध्यान नहीं आ रहा, शायद 6 या 7 नंबर था, बिल्कुल वैसे ही है। देखो ये इतना पार्ट, ध्यान से देखो, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, देखो यही दोनों पार्ट रिपीट हो रहे हैं, इधर भी हो रहे कि नहीं हो रहे, तो इस पूरे को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इस पूरे को
b मान लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट n प्लस 1 x, इस पूरे को आप a मान लो, ठीक है भाई। इसी तरह से n प्लस 2x, इसको आप b लेट कर लो, ठीक। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, कैसे? साइन इसकी पूरे की जगह पे तो आ गया a, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो जाएगा साइन a, यहां पे आ गया साइन b प्लस ये कितना हो जाएगा cos a, और ये हो जाएगा cos b। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो फिर से फॉर्मूला बन गया sin a sin b प्लस cos a cos b। आप इधर से पढ़ो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो किसका फार्मूला होता था ये? किसका फार्मूला होता था? याद आ रहा है? किसका फार्मूला होता था ये? cos a माइनस b का फार्मूला होता है, ठीक है ना? याद होगा आपको। तो चलिए हम इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों cos a माइनस b। तो अभी बताइए मैंने a को क्या मान रखा है? a को माना है मैंने n प्लस 1x, फिर माइनस b को मान रखा है कितना? n प्लस 2x, ठीक है भाई? इतनी बात समझ में आई, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, cos ये देखो x को n से करो तो ये हो जाएगा nx प्लस x, माइनस यहां पे भी देखो ये करोगे तो कितना आएगा? nx प्लस 2x, ठीक है भाई? अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये cos nx प्लस x माइनस nx, और ये माइनस प्लस माइनस 2x, ठीक है भाई? अब देखो ये nx और ये nx कैंसिल हो गया ना, माइनस प्लस तथा कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पे बचा cos, देखो इधर प्लस का x और माइनस का 2x, तो कितना आएगा? ये प्लस का x और माइनस का 2x है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा cos माइनस x, और अभी मैंने बताया cos माइनस x क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छे से आया ना? तो कॉपी और पेन उठा के प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये बता रहा हूँ ये मैथमेटिक्स है, एंड मैथमेटिक्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से मैथमेटिक्स आएगी। पक्का समझ में आई बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, और हमें प्रूफ करना है ये -√2 sin x, ठीक है? अच्छा देखो मैंने बच्चों इसके पहले पार्ट में आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है? जो फर्स्ट पार्ट था इसका क्या फार्मूला बताया था? ध्यान से देखो, ये पूरी चीज दिख रही है, ये इसको मैं पूरे को c मान लेता हूं, ये दिख रहा है ये, तो ये पूरा c मान लेता हूं। यहां पे देखो पहले बात को समझो, हम यहां पे लिखते हैं, क्यों मान रहा हूं अभी समझ में आएगा। लेट 3π/4 प्लस x, इसको मान लिया कितना? c मान लिया, ठीक है भाई? और ध्यान से देखो ये जो चीज चल रही है यहाँ पर 3π/4 माइनस x, इसको मान लेते हैं d। तो देखो अब ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो cos c माइनस cos d, और याद करो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था ना इसके फर्स्ट पार्ट में, नहीं देखा तो उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। क्या फार्मूला बताया था मैंने? cos c माइनस cos d, याद है ना? c को cos c करके बताया था। तो ये तो सबसे लास्ट में आता है, इसका फार्मूला क्या बनेगा? देखो c को cos c, तो पहली बात तो पहले साइन आएगा, c आया ना, कितना आएगा? साइन -2 sin c प्लस d/2, ठीक? फिर cos c, फिर लास्ट में कितना आएगा? साइन आएगा, sin c माइनस d/2, ठीक है? चेक करो, टेक्निक बताई थी ना फार्मूला रन करने की, वही चीज है इसमें भी। तो इसका तो फार्मूला ये हो गया। अब यही फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो चलिए फार्मूला कितना हो जाएगा? -2 sin c प्लस d/2। बच्चों ध्यान से देखो c की वैल्यू कितनी है? ये पूरी है, तो इसको लिख लेते हैं 3π+4 प्लस x, c प्लस d, d कितना है? 3π+4 माइनस x अपॉन 2,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सी की जगह ये आ गया, डी की जगह ये आ गया, ठीक है। फिर कितना होगा आगे, साइन c माइनस डी बाई 2, तो ठीक है भाई, c तो ये हो गया 3 पाई प्लस 4 प्लस एक्स माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस करेंगे ना डी वाले पार्ट में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो ऐसे समझो, बात को समझो, c माइनस डी कितना है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसे है। देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गया ना कैसे, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। अच्छा अब और अपॉन में 2 रहेगा, ठीक है ना, अपॉन में 2 रहेगा। आप देखो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3 पाई बाई 4 तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6 2 साइन, यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 4 दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई बाई 4 और ये नीचे 2 भी चल रहा है, इसको ऐसे लिख लो, क्लियर है। फिर कितना दिया बच्चों, साइन, यहाँ पे देखो कितना बचा x प्लस x 2x अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 2x अपॉन 2, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको 2 से कट करो तो वापस कितना मिलेगा 3 तो मिलेगा, तो 3 पाई बाई 4 दोबारा से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये चेंज हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2 साइन, कितना बचा यहाँ पर 3 पाई बाई 4, यही तो बचा 3 पाई बाई 4, और यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो केवल साइन बचा, कितना बचा साइन x बचा, ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे, इसमें देखो हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन, अच्छा एक बात बताओ 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ, 3 पाई बाई 4 का मतलब 135 डिग्री हुआ ना, देखो ऐसे समझो, ना समझ में आया तो ऐसे कर लिया करो, 3 मैंने सिखाया आपको 3, देखो पाई का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री, और ये दिया 4, तो 4 से इसको कट करोगे तो 45 आएगा, और 45 into 3 करोगे तो कितना आएगा 135 आएगा ना, आएगा। तो 135 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 135 डिग्री, ठीक। तो देखो साइन 135 का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 180 पे तो चेंज नहीं होता, और ये किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45, इसका मतलब ये साइन 45 लिखा है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 45 डिग्री की, कितनी होती है 1/√2 होती है ना। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45, तो 180 का मतलब हो गया पाई और 45 का मतलब हो गया पाई बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, बात समझ में आई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये कितना आएगा, अभी मैंने बताया यहाँ पर साइन x है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू साइन 45 होगी ना, तो साइन पाई बाय 4 साइन x, ठीक है भाई, -2, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 साइन x, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे है -2/√2 साइन x, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो -2/√2 दिया हुआ है, इसके ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, तो देखो ये कितना हो जाएगा -2√2 और ये √2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा -√2 बचेगा, तो ये कितना आएगा -√2 sin x, आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, ये प्रूफ कर रहा था, तो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। और देखो ये कब हो पाया, जब फार्मूला पता था हमें किसका, cos c cos d का। इसी तरह से आप लोग भी लर्न करो, जब आपको फार्मूला लर्न होगा तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो बच्चों 12 नंबर क्या कह रहा है, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, हमें प्रूफ करना है ये किसके इक्वल है, sin 2x sin 10x के इक्वल है, ठीक है भाई। अच्छा देखो बच्चों इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है ना यहाँ पर, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान से देख लो, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है,
तो ये किसका फार्मूला होता है बच्चों? ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला मैंने नहीं नोट कराया हुआ पहले तो अभी आप नोट कर लो। ठीक, देखो अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये तो एक जगह में हो गया ना, देखो ऐसे बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो a की जगह पे 6x आ गया, b की जगह पे 4x आ गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों? साइन a प्लस बी। तो a तो हो गया 6x और b हो गया 4x। ठीक है, फिर कितना बनेगा? साइन a माइनस बी यानी 6x माइनस 4x। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा बच्चों? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये साइन 10x हो जाएगा और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। चेक करो, यही प्रूव करना था मैं, करना था कि नहीं करना था? साइन 2x साइन 10x साइन 10x साइन 2x, मतलब कुछ नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हुए ना। ठीक है ना, ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है। देखिए cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x हमें प्रूव करना है sin 4x sin 8x। ठीक, तो देखो इसमें भी ये वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो cos है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? पहले cos को sin में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम ये फार्मूला लगा के इसमें आराम से सॉल्व कर लेंगे ना। तो चलिए, अच्छा देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? cos स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पढ़ते थे कि नहीं? तो cos स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर 2x। इसी तरह यहां पे भी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर 6x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये फार्मूला जो है, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, अभी देखो, तो अब पहले ध्यान से देखो, उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, sin स्क्वायर 6x। तो आप इसको पहले लिख लो, sin स्क्वायर 6x को पहले कर लो आप, तो ऐसे हो जाएगा sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x। और ये देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? अब ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे बन गया। तो अब ये फार्मूला लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? sin a प्लस b यानी sin 6x प्लस 2x देन sin a माइनस b, तो कितना आएगा ये? sin 6x माइनस 2x। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? sin, देखो 6 प्लस 2 ये हो गया 8x, और sin 6 माइनस 2 ये हो गया sin 4x। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो यही प्रूफ करना था ना, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का फार्मूला है। काम का नहीं होता तो क्वेश्चन कैसे लग पाता? ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ठीक है भाई, तो ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा चलो प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान से देखो, पहले देखो जो प्रूफ करना होता है ना, तो पहले देखा करो कि आपको राइट साइड में चाहिए क्या, फिर उसी हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हमको sin 4x चाहिए, यहाँ पे देखो sin 4x आ रहा है, तो मतलब इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। ठीक, इसको टच नहीं करना है, इन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ बनाते हैं, ये तो इतना मिल ही रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, ये जो दिया हुआ है sin 6x प्लस sin 2x, इसको अलग कर लेते हैं, और ये जो बचा 2 sin 4x इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखो इतने में बच्चों एक फार्मूला लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? sin c प्लस sin d बताया था ना मैंने, sin c प्लस sin d, तो क्या फार्मूला होता था? 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 6x प्लस 2x अपॉन 2। ठीक है ना, फार्मूला याद है कि नहीं याद है? 2 sin c प्लस d बाई 2, फिर क्या होता था? cos c माइनस d बाई 2 यानी 6x माइनस 2x अपॉन 2। ठीक, याद है ना फार्मूला?
क्या sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और ये दिया हुआ है आगे 2 sin 4x। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 अपॉन 2, 8x अपॉन 2। ठीक है भाई, और ये कितना बचा यहाँ पर 6 माइनस 2, तो ये तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन 2। ठीक है। अच्छा आगे कितना चल रहा है 2 sin 4x। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको 2 से कैंसिल किया तो 4 मिला, इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 मिला। ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 2 sin 4x इंटू cos 2x अगेन 2 sin 4x। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब देखो 2 sin 4x 2 sin 4x दो बार आया तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 sin 4x, यहाँ पे बचेगा बच्चों cos 2x, और यहाँ पे तो पूरा कॉमन हो गया तो सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या करना है इसमें। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो 2 sin, यहाँ पे देखो cos 2a का फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो हो गया बच्चों 2 sin 4x, यहाँ पे देखो cos 2x का फार्मूला, देखो ऐसा फार्मूला लगाना है cos 2x का जिसमें -1 आता हो, तभी तो -1 + 1 कैंसिल होगा ना। तो cos 2x का कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, कौन सा 2 cos square x -1, और फिर ये हो जाएगा +1। ठीक, अब देखो ये -1 + 1 कैंसिल, कितना बचा 2 sin 4x इंटू 2 cos square x, ये बचा क्या नहीं बचा। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4 cos square x, और ये कितना बचा sin 4x। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था ना। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से आ गया अब तो आपको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, cot 4x sin 5x plus sin 3x। ठीक है भाई, और हमें प्रूफ करना है इसको cot x और sin 5x minus sin 3x। ठीक, चलो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ याद आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, कौन सा sin c plus sin d, बनना है कि नहीं बनना है। ठीक, तो फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अच्छा यहाँ पे देखो cot 4x, तो पहले यहाँ पे लिख लो टेकिंग LHS। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, बात को समझो ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो cot 4x, तो cot को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं cos अपॉन sin, लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक, अच्छा देखो इसमें तो फार्मूला लग जाएगा sin c प्लस sin d का, तो अभी मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x c प्लस d बाई 2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता था cos c माइनस d बाई 2, तो ये हो जाएगा cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, अच्छा ये फार्मूला हो गया यहाँ पर, तो ये तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें। ये तो हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 8, और 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 5 और 3 8 होगा, 8 को 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो हो जाएगा sin 4x। और 5 माइनस 3 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये sin 4x है, ये sin 4x तो कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा cos 4x, और यहाँ पे कितना बचा 2 cos x, तो चलो 2 को आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos x ये आया। अच्छा हमें लाना क्या है, हमें लाना है cot x sin 5x minus sin 3x। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो बच्चों, ठीक है ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया, बात समझ में आई भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूं और यही आ जाए तो दोनों सेम टू सेम होंगे ना,
लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे। भाई लेफ्ट को सॉल्व करके ये चीज आ रही है और राइट को भी सॉल्व करता हूं अगर यही आ जाए तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो लेफ्ट को सॉल्व किया तो कितना है 2 cos 4x cos x, तो यहां पर लिख लेता हूं कितना है इसको सॉल्व करके 2 cos 4x डॉट cos x। ठीक है भाई, ये आ रहा है इसको सॉल्व करके, इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो ये आ रहा है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो हम RHS लेते हैं, बात को समझो ध्यान से। ठीक है, टेकिंग RHS को ध्यान से देखो। RHS क्या कह रहा है cot x और ब्रैकेट में कितना दिया है sin 5x minus sin 3x, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा अब ध्यान से देखो इसमें बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे। देखो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा ना sin c minus sin d। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने sin c minus sin d का। यहाँ पे देखो cot को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। ठीक, और ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ये sin c minus sin d का, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, ये हो जाएगा 5x plus 3x अपॉन 2। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा cos c minus d by 2, तो ये हो जाएगा 5x minus 3x अपॉन 2। ठीक, अच्छा अब बात को समझो, ये तो हो गया बच्चों आपका cos x अपॉन sin x। ठीक, cos x अपॉन sin x। यहाँ पे देखो 5 plus 3 8, तो 8 को 2 से कट किया तो कितना मिला, कितना मिला 4 मिला कि नहीं मिला, तो ये हो जाएगा cos 4x। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर आओ 5 minus 3 2, 2 को 2 से कट किया तो कितना मिला cos x मिला, मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, और एक चीज आप नोटिस करो cos इंटू cos, ठीक है, तो ये cos। अच्छा यहाँ पे साइन होता है बच्चों, फॉर्मूले में क्या होता है साइन होता है। ठीक है ना, sin c minus sin d का 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। ठीक है, यहाँ साइन होता है तो ये कितना आएगा साइन आएगा, तो ये हो जाएगा sin x। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये sin x से ये sin x कैंसिल हो गया ना, कितना बचा cos x 2 cos 4x, कितना बचा cos x 2 cos 4x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 4x into cos x। चेक करो, यही राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम टू सेम आई। ठीक है ना, देखो सेम टू सेम, यही चीज लेफ्ट साइड भी आई थी, यही चीज राइट साइड भी आई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे LHS is equal to RHS proved। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, फार्मूले लर्न करने हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे भाई। आप कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, जरूरी नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और भी बुक्स हैं, आर डी शर्मा ले लीजिए, एम एल अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है, अरिहंत की भी बुक लिख सकते हो, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको भी सॉल्व कीजिए। ठीक, और जो क्वेश्चन ना आए आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।